डिस्कस करेंगे इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, उद्गम स्थल कहाँ है, यानी गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी जो निकलती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कहाँ पे है, गोमुख के नजदीक है। गंगा नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं फैक्ट्स। पहला फैक्ट, गंगा नदी जो है वो इंडिया और बांग्लादेश से होकर बहती है, यानी बांग्लादेश में जाती है और वहां से बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, यानी दो ही देश में बहती है, इंडिया और बांग्लादेश में। दूसरी फैक्ट, इसकी लंबाई जो है वो है 2525 किलोमीटर, इंडिया की सबसे लंबी रिवर है ये। थर्ड फैक्ट, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, निकलती कहाँ से, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर किस स्टेट में है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, अब इसके बारे में और जान लेते हैं कि ये रिवर जो है उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, फिर साउथ होते हुए, फिर साउथ होती है, साउथ की ओर बहती है, फिर ईस्ट की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, और गंगेटिक प्लेन का फॉर्मेशन करती है इंडिया में, और फिर कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में। और कहाँ पे जाकर ये गिर जाती है, मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर ये मिक्स हो जाती है। इसके जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी लेफ्ट साइड से आकर जो नदी मिलती है गंगा नदी में, उसमें है गोमती, गंडक, घाघरा, कोशी, रामगंगा और महानंदा। और राइट साइड से जो आकर मिलती है उसमें यमुना, सोन, दामोदर, तमसा, पुनपुन रिवर। ये कुछ महत्वपूर्ण रिवर है जो गंगा की सहायक नदी है। तो ये थे गंगा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और फैक्ट्स जान लेते हैं। तो जो गंगा है जो कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, ये तो पता चल चुका है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है, उत्तराखंड स्टेट में है। उत्तराखंड में कहाँ, गोमुख के नजदीक है। इसका हाइट कितना है, गोमुख कितनी हाइट से निकलती है, तो 3900 मीटर की हाइट से निकलती है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पे इसको भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं, भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं, जहाँ पे गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। फिर देवप्रयाग एक जगह है उत्तराखंड में ही, वहां पे भागीरथी जो है वो मिल जाती है अलकनंदा से। किससे मिल जाती है भागीरथी, अलकनंदा से, और वहां पे इसका नाम पड़ जाता है गंगा। जब भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती है तो नाम पड़ जाता है गंगा। कहाँ पे, देवप्रयाग में। देवप्रयाग कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये भागीरथी नदी जो है ना, ये बात कर रहे थे ना, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल कर आ रही है यहाँ पे भागीरथी। ठीक है, और ये देवप्रयाग की जगह है, देवप्रयाग। यहाँ पर आकर क्या मिल जा रही है, अलकनंदा जो है वो, अलकनंदा ये देख रहे हैं यहाँ पे, अलकनंदा जो है यहाँ पर मिल रही है अलकनंदा से, और यहाँ से इसका नाम पड़ गया गंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी को पद्मा नाम से जानते हैं। तो पद्मा नाम से जानते हैं, गंगा नदी का ही दूसरा नाम क्या है, पद्मा नदी। इसके बारे में जान लेते हैं। और तो पद्मा रिवर जो है गंगा नदी को कहाँ पे बोला जाता है, किस देश में बोला जाता है, तो ये बोला जाता है बांग्लादेश में। कहाँ बोला जाता है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी बोला जाता है। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ना, उसको बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, जमुना। क्या बोलते हैं, जमुना, यानी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना। और पद्मा और जमुना, यानी कि गंगा नदी जो जाती है बांग्लादेश में पद्मा बन जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो जाती है बांग्लादेश में जमुना बन जाती है। तो पद्मा और जमुना मिलकर क्या बनाती है, मेघना नदी। तो मेघना नदी कब बनता है, जब पद्मा और जमुना दोनों नदी मिल जाती है तब। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी अमरकंटक पठार से निकलती है। कहां से निकलती है, अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो अमरकंटक के पठार से जो नदी निकलती है वो है सोन नदी। कौन सी नदी, सोन नदी। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। सोन नदी जो है वो साउदर्न एंड सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है किसकी, गंगा नदी की। यमुना नदी सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है, और सेकेंड सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी कौन सी है, सोन रिवर। ये देख लेते हैं मैप में, आप देख सकते हैं गंगा नदी जो है यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिक्स के यहाँ पे देवप्रयाग में, यहाँ से गंगा का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे आके देख सकते हैं कौन कौन सी नदी मीट कर रही है नदी। तो यहाँ पे है सोन। ठीक है, सोन जो है बिहार के समीप मिल रही है, सोन हो गया। इधर से और भी नदी है, घाघरा है, गंडक है, ये सब नदियां जो है मिल सकती है। इस मैप में आप देख सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है। कहां से निकलती है, नेपाल चीन सीमा से। ठीक है, और सोनपुर बिहार के पास गंगा में मिल जाती है, तो वो नदी है गंडक रिवर। कौन सी नदी है, गंडक रिवर। तो गंडक रिवर जिसको नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं, और गंडक नदी भी जाना जाता है, ये कहाँ से निकलती है, तो नेपाल चीन सीमा से निकलती है, और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। ठीक है, कौन सी ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी का उद्गम स्थल क्या है। भागीरथी का उद्गम स्थल क्या है, तो भागीरथी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, गोमुख। क्या हो जाएगा, गोमुख। इसके बारे में जान लेते हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा दो मेन स्ट्रीम है गंगा नदी भर की, जो कहाँ पे आके ज्वाइन करती है, देवप्रयाग में, और वहां पे नाम पड़ता है क्या, गंगा।
देवप्रयाग से पहले भागीरथी अलग अलग रिवर है और अलकनंदा अलग है, और यह दोनों ज्वाइन कर लेती है कहाँ पे, देवप्रयाग में। ये दोनों ब्रांच है किसकी, गंगा रिवर की। तो भागीरथी कहाँ से निकलती है, गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो अलकनंदा जो रिवर निकलती है वो निकलती है आपका सतोपत से। कहाँ से निकलती है, सतोपत से। तो अलकनंदा जो हिमालयन रिवर है उत्तराखंड से ही निकलती है, तो पता चल गया। जैसे दो गंगा नदी के दो स्ट्रीम हो गए, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। तो अलकनंदा जो है वो निकलती है सतोपत से, ठीक है, सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक नजर में देख लेते हैं। सोर्स क्या हो गया, गंगोत्री ग्लेशियर। कहाँ पे जाकर ये खत्म होती है, बंगाल में। ट्राइब्यूटरी कौन कौन सी है, सहायक नदी कौन कौन सी है, यमुना, सोन, महाकाली, घाघरा, रामगंगा, कोशी, गंडक, ये सब सहायक नदी है। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर हो गई, टोटल लेंथ हो गई 2525 किलोमीटर। यमुना जो है इसकी सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी हो गई। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और अलकनंदा और भागीरथी ये दो स्ट्रीम है, वो आकर मीट करती है देवप्रयाग में, और उसका नाम पड़ जाता है गंगा। किस किस स्टेट से होकर गंगा नदी बहती है, तो उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल में जाती है, फिर वहां से कुछ पार्ट बांग्लादेश में, कुछ बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश से कितने जिलों से होकर गंगा नदी बहती है, तो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है। तो गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में इंटर कहाँ पे करती है, कहाँ से, बिजनौर से करती है, ठीक है। और लगभग कितने किलोमीटर तक फ्लो करती है, 1140 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है। गंगा नदी जो है, गंगा नदी को यमुना नदी कहाँ पे ज्वाइन करती है, तो गंगा नदी और यमुना नदी जहाँ पे मीट करती है उसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है, प्रयागराज में मिलती है। यानी प्रयागराज में जो है गंगा नदी और यमुना नदी मीट कर जाती है। और गंगा नदी जो है 28 डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है, किस राज्य के, उत्तर प्रदेश राज्य के 28 डिस्ट्रिक्ट से होकर गंगा नदी बहती है। 8वां प्रश्न है कि गंगा नदी प्लेन में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है, तो गंगा नदी जो निकलती है वहां पे तो पहाड़ी इलाका है, तो प्लेन में सबसे पहले प्रवेश करती है कहाँ पे, सबसे पहले प्रवेश करती है हरिद्वार में, ठीक है। और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो सबसे लंबी ट्राइब्यूटरी यानी कि सहायक नदी जो हो गई गंगा की कौन हो गई, यमुना। महानंदा जो है इसकी लास्ट ट्राइब्यूटरी हो गई। महानंदा कहाँ से निकलती है, दार्जिलिंग हिल से निकलती है। गोमती नदी की बात कर लेते हैं। गोमती नदी एक ऐसी ट्राइब्यूटरी है गंगा नदी की जो प्लेन से निकलती है। कहाँ से निकलती है, प्लेन से। कहाँ से निकलती है, गोमत ताल से निकलती है, ठीक है, जिसको पहले जो है फुलहर झील के नाम से जाना जाता था। तो वहीं से निकलती है क्या, कौन सी नदी, गोमती नदी। और ये कहाँ पे है, पीलीभीत में है। कहाँ पे है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है, गोमत ताल है, वहीं से गोमती नदी निकलती है। और ये गंगा की ऐसी सहायक नदी है जो प्लेन से निकलती है, यानी कि हिल से नहीं निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। कौन सा डेल्टा हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये कहाँ पे बनती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पे बनती है। और ये फरक्का बैराज किस नदी पर बना हुआ है, ठीक है। फरक्का बैराज जो बना हुआ है वो गंगा नदी पर बना हुआ है। किस रिवर पे बना हुआ है, गंगा रिवर पे फरक्का बैराज बना हुआ है। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो फरक्का वाटर शेयरिंग ट्रीटी किस किस देश के बीच में है, इंडिया और बांग्लादेश में। किस किस के बीच के है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच की ट्रीटी है। कब साइन हुआ था, 1996 में ये साइन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा को किस वर्ष राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, तो गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो नमामि गंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं गंगा नदी के बारे में। तो नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो जून 2014 से शुरू हुआ था, जिसमें गंगा की साफ सफाई की बात थी। साफ सफाई, गंगा को स्वच्छ रखना है। गंगा रिवर डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया जा चुका है 2009 में। और गंगा एक्शन प्लान 1985 में बना था, और इसको जो है 4 नवंबर 2008 को नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किस नदी पर है, तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर है, ठीक है। किस बांध पे है, किस नदी पर है, भागीरथी नदी पे। हिमालय पार की नदियां है, यानी कि हिमालय के उस तरफ की नदी, यानी कि हिमालय से जो नहीं निकलती, हिमालय के भी उस पार से निकलती है, ठीक है। तो हो जाएगी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये जो है हिमालय पार की नदियां है। तिब्बत में मानसरोवर जो झील है उसके पास किस नदी का उद्गम है, यानी कि मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदी निकलती है, तो मानसरोवर झील से सिंधु नदी भी निकलती है, सतलज भी निकलती है और ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, लेकिन इनमें सभी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। वो निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। दक्षिण से उत्तर, ज्यादातर नदियां कैसे प्रवाहित होती है, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब।
ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो वो है बेतवा रिवर। कौन सी रिवर है? बेतवा। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश में एक रायसेन जिला है, वहाँ पे कुम्हरार गांव है, ठीक है, वहाँ से निकलती है ये, और उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल जाती है, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों से होकर बहती है, ठीक है। इसके उत्तरी भाग में कई झरने हैं, किंतु झांसी के निकट ये कांप के मैदान में धीमे धीमे बहती है, और इसकी लंबाई लगभग 590 किलोमीटर है। ये बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, और ये यमुना में आकर मिल जाती है। कहाँ पे? हमीरपुर के निकट यमुना में आकर मिल जाती है। तो ये था रिवर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये इसका पार्ट फर्स्ट था, मैं इसका पार्ट सेकंड में लाऊंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए